गए बेटे, उदास क्यों बैठे हो? मैं पेपर तो सारा करके आया था, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, कहीं आपको भी एग्जाम्स के बाद ऐसी ही बातें ना बोलनी पड़े कि मैं पेपर तो सारा करके आया था फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए। तो कुछ स्पेशल बात होगा, अगर आप ध्यान रखेंगे तो 100% आपसे मार्क्स आएंगे। जैसे कि आपको पता होगा, सीबीएसई ने इस बार डिजिटल चेकिंग वाला सिस्टम निकाला है। डिजिटल चेकिंग एक्चुअल में क्या है? टीचर्स को आपकी जो कॉपी है वो डिजिटल फॉर्म में मिलेगी, मतलब उनको किसी आईपैड या लैपटॉप के थ्रू आपकी कॉपी को चेक करना होगा। तो आप अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके मार्क्स जरूर 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 अच्छे आएंगे। सबसे पहली बात का क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको सीक्वेंस वाइज करने हैं। सपोज करते हैं आपने सेक्शन ए किया, क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए, 3 कीजिए। कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन आप सीक्वेंस वाइज ही करें। प्लस सेकंड क्या बात का ध्यान रखना है आपको, लीव अ लाइन आफ्टर एवरी एमसीक्यू। आपको हर एमसीक्यू के बाद एक लाइन जरूर छोड़नी है, या किसी भी क्वेश्चन के बाद एक लाइन जरूर छोड़नी है। क्यों? डिजिटल चेकिंग में ना टीचर्स के पास उनको स्पेशली ना मार्क्स देने होते हैं। सपोज करो उनमें 1 मार्क देने हैं तो उनके पास स्पेस ना काफी कम होता है। तो आप अगर एक लाइन छोड़ देंगे तो उसके मार्क्स वहां पे दे देगा वो। प्लस किसी भी क्वेश्चन के मार्क्स देने रह ना जाए, इस वजह से आपको एक क्वेश्चन करने के बाद वहां लाइन छोड़ना जरूरी है। थर्ड पॉइंट, स्टेप वाइज मार्किंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं आपको, एक्चुअल में स्टेप वाइज मार्किंग क्या है। सपोज करते हैं आप कोई क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 15 डाला और क्वेश्चन नंबर 15 आया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम, आई जो कि वेंट ऑफ फैक्टर होता है। तो फिर वैल्यूज को पुट कीजिए। सपोज करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर आपका 2 है, के एफ आपका 1.56 है, मोलैलिटी आपकी 1 है। तो पेपर में क्या होगा, इसका 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। फॉर्मूला लिखने का स्पेशली 1 मार्क है। सपोज करते हैं क्वेश्चन ये 3 नंबर का आया हुआ है, तो फॉर्मूला लिखने का 1 मार्क अलग से है। 1 मार्क मिलेगा इस स्टेप का, और 1 आपको मार्क मिलेगा जो आपने आंसर निकाला है उसका, ठीक है। तो जैसे कि इसका आंसर आ जाएगा 3.12 आ जाएगा। तो इसके बाद आपको यूनिट भी लिखनी है। इस बात का जरूर ध्यान रखें, कोई भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं लास्ट में आप यूनिट जरूर लिखिए, उसका भी एक अलग से मार्क होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपको किस चीज का ध्यान रखना है, अगर आप कोई और वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, सपोज करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं, तो ऐसे आपने क्वेश्चन का नंबर डाला 25 और 25 के 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, मतलब एक क्वेश्चन और में आया हुआ है, तो आप स्पेशली मेंशन कीजिए और। अगर आप जो क्वेश्चन है वो और वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं तो स्पेशली आपको वहां पे और लिखना है। और मान लेते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का क्वेश्चन आया हुआ है, तो फिर से वही फॉर्मूला लिखिए, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ इंटू ई नॉट ऑफ सेल। तो आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद उसकी वैल्यूज पुट करिए, फिर उसका आंसर निकालिए। तो स्टेप वाइज मार्किंग है, हर स्टेप का 1-1 मार्क मिलेगा। एक स्टेप फॉर्मूला का मिलेगा, एक स्टेप यूनिट पुट करने का मिलेगा, स्टेप की जगह मार्क आएगा, 1 मार्क आपको आंसर लिखने का मिलेगा, और फिर उसके साथ यूनिट लगाना बड़ा जरूरी है, ठीक है बेटा। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। थैंक यू सो मच।